स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के 125 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि व्यापम के अलग अलग प्रीवियस एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। जो आपका आगामी जो है अमीन पटवारी की भर्ती परीक्षा, ये जो WRS के जेई परीक्षा में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं, आने वाले ऐसे सभी एग्जामों में जिसमें कंप्यूटर सिलेबस में है, वहाँ पर ये जो है डेफिनेटली आपको हेल्प जो है करेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पिछले कई सारे वीडियोस में लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं दिखता है करके, तो अभी मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है क्लियरली आपको क्या हो, विजिबल हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर व्यू जो है नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर व्यू, कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर व्यू नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रेजेंटेशन व्यू, दूसरा है आउटलाइन व्यू, तीसरा है स्लाइड्स व्यू और चौथा है स्लाइड शो व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन व्यू जो है ये आपका सॉफ्टवेयर का व्यू जो है नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में हम लोग पेज नंबर डालते हैं, क्या उसको हेडर बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं, फुटर बोलते हैं, या हेडर या फुटर दोनों बोलते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि पेज नंबर या तो हम लोग नीचे भी डाल सकते हैं या तो ऊपर भी डाल सकते हैं। तो हेडर या फुटर जो है दोनों इसका आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेलीफोन कॉल का आचरण करते हैं क्या, मतलब टेलीफोन तो नहीं करते हैं, ठीक है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल करते हैं डेफिनेटली, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ऑफिस में मीटिंग होना, ऑफिस के मेंबर्स का मीटिंग होना, वो किसके थ्रू होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है ना। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए भी जो सबसे फेमस जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है, आपका जूम है, गूगल मीट है, ये सब जो है क्या है जिसके थ्रू जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ट्रेनिंग वगैरह जो है परफॉर्म जो है किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है। ईमेल एक्सेस करने के लिए पहला है फोरम, दूसरा है वेबलॉग, तीसरा है वेब मेल इंटरफेस और चौथा है मैसेज बोर्ड। तो कहीं से भी अगर आपको ईमेल को एक्सेस करना है उसकी अनुमति हमें देता है वेब मेल इंटरफेस जो है देता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त फॉर्म है। तो इंग्लिश में देखते हैं CD-RW, DVD, फ्लॉपी डिस्क, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CD-RW, ठीक है। बी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए इंग्लिश में देखते हैं तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैग लिस्ट बोलते हैं, सर्च इंजन पेजेस बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस बोलते हैं, या कैटेगरी बोलते हैं। तो जब हम लोग किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसको बोला जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, इसमें से कौन जो है एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। तो आंसर है जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसी में तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको आप क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो ये क्या है, आपका यूट्यूब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पाइडर क्या है। देखिए स्पाइडर के बारे में पूछा हुआ है। एक वायरस है क्या, वेबसाइट को देखने के लिए एक एप्लीकेशन है क्या, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, एक हैकर जो कारपोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। तो स्पाइडर जो होता है ये आपका है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की क्या है, सूची है, बहुत सारे वेबसाइटों की सूची बनाकर हमें देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइडर जो है हम लोग बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है, ये बहुत पूछता है। पासवर्ड हासिल करना आपका क्या कहलाता है, ये जो है ऑप्शन बी फिशिंग जो है कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो गेमिंग से रिलेटेड जो है नहीं है। गूगल पे, एक्सबाइस, प्ले स्टेशन या निंटेंडो वाई, ठीक है। तो देखिए गूगल पे ये आपका UPI पेमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। गूगल पे लिखा है, देखो यहाँ पर, यहाँ प्ले लिखा हुआ है, तो ये गूगल पे होगा। तो गूगल प्ले जो है आपका ये क्या है, गेमिंग से रिलेटेड नहीं है, ये UPI पेमेंट से जो है क्या है, संबंधित है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो के संपीड़न या कंप्रेशन में निम्न में से कौन सा एक फ्रेम का वर्ग जो है नहीं है। तो देखिए, जब हम लोग कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन में बी फ्रेम भी होता है, आई फ्रेम भी होता है, पी फ्रेम भी होता है, लेकिन एस फ्रेम जो है नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 2 होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या है? जैसे आप एग्जाम दिलाने जाने से पहले जो है क्या करते हैं, अपना एडमिट कार्ड क्या करते हैं, हार्ड कॉपी में क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंटर के द्वारा पेपर पर छपा हुआ डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ड कॉपी जो है हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, एप्पल का iOS है, बिल्कुल है। इंग्लिश में देखते हैं। विंडोज़ फ़ोन, नोकिया ने निकाला था विंडोज़ फ़ोन। गूगल एंड्रॉयड, जो अब 90% लोगों के पास यही है। नोवल नेटवेयर, इस तरीके का कोई भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें से कौन सा है जो ओपन नहीं है? लिनक्स तो बहुत फेमस है, ओपन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोलारिस भी है, FreeBSD भी है। ये जो फायरबॉक्स है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीपीएस उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित करता है। तो जीपीएस किसके द्वारा चिन्हों को बताता है? जैसे अगर आप क्या करते हो, तो आपके घर से आपके रिश्तेदार के घर जाना है तो आप गूगल मैप लगाते हो। तो वो जो गूगल मैप जो होता है, जीपीएस जो होता है, वो किस स्थानों को कैसे उसको क्या करता है? चिन्हित करता है। ठीक है, पिन पॉइंट लोकेशन कैसे बताता है? तो आंसर है किसके माध्यम से बताता है? सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो हमको करेक्ट पोजीशन जो है बताता है जहां हमको जाना रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकिलीक्स के संस्थापक कौन हैं? तो विकिलीक्स के संस्थापक तरुण तेजपाल हैं क्या, जूलियन असांजे हैं क्या, निकलाउस विर्थ हैं क्या, या बिल गेट्स हैं? तो इसका सही आंसर है विकिलीक्स के संस्थापक कौन हैं? जूलियन असांजे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करना के संचालन को क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों लेना। तो ये कहलाएगा क्या? आपका प्रोग्रामिंग कहलाएगा, इनपुट ऑपरेशन कहलाएगा, आउटपुट ऑपरेशन कहलाएगा, या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहलाएगा? तो सिंपल सा है, इनपुट भी डाल रहे हैं हम लोग और आउटपुट भी ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंबाइंड कहलाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? AMD सेम्प्रोन, इंटेल पेंटियम, मैकिन्टोश OS X या 8086? तो इसमें से जो है कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है बोला है। तो यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? डेजी व्हील। डेजी व्हील जो है ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। डेजी हो गया, डॉट हो गया, ठीक है, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। इंकजेट, थर्मल और लेज़र, ये सब तीनों के तीनों क्या हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो है उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब हम लोग पढ़े हैं कि प्रिंटर जो होता है और क्लासीफाई कर दें उसके प्रिंटिंग कैपेसिटी के आधार पर। तो हम लोग पढ़े हैं CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट, और क्या बोलते हैं, पेज पर मिनट। ठीक है, इस तरीके से 3 और पढ़े हैं। तो यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसमें से किस कैटेगरी में आता है? तो आंसर है लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में जो है ये आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है, ये व्यापम में बहुत बार पूछा हुआ है। प्लाटर के द्वारा सबसे अच्छा ग्राफिक्स जो है हम लोग बना सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। चलिए, .png खाली स्थान को सूचित करता है। मतलब जो .png है ये क्या इमेज फाइल है, या मूवी फाइल है, या ऑडियो फाइल है, या MS ऑफिस डॉक्यूमेंट है? तो इसका सही आंसर है ये आपका कौन सा है? ये जो है आपका इमेज फाइल है। ठीक है, इमेज .png देखिए इमेज का एक फॉर्मेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस का बना होता है। तो जो वीडियो होता है बहुत सारे फ्रेम से मिलकर जो है क्या होता है? बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए,
वीडियो कंप्रेस के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। वीडियो के कंप्रेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंग्लिश में देखो MPEG, JPEG, JPG, नन ऑफ दी अबव। तो मूवी के लिए, वीडियो के लिए किसका यूज किया जाता है? MPEG का जो है किया जाता है, ठीक है। जबकि इमेज का और के लिए किसका किया जाता है? JPEG और JPG का किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये जो है फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्सर को टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब जो हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो जो कर्सर होता है, कर्सर को जो है क्या करना है? एक पंक्ति की शुरुआत में लेकर आना है। तो उसके लिए आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे? स्केप बटन प्रेस करेंगे, इंटर बटन पर प्रेस करेंगे, होम बटन प्रेस करेंगे या पेज अप बटन करेंगे? तो इसका सही आंसर है, लाइन के शुरू में लाने के लिए हम लोग होम बटन को जो है क्या करेंगे? यूज करेंगे। Ctrl+V का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड की कंसेंट को खाली स्थान करने के लिए किया जाता है। तो Ctrl+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगर किसी चीज़ को हमने कॉपी किया है, उसको पेस्ट करने के लिए जो है Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट की वगैरह भी याद रखिएगा कुछ, जैसे Ctrl+P किसके लिए होता है? प्रिंट करने के लिए होता है। Ctrl+C किसके लिए होता है? कॉपी करने के लिए होता है। Ctrl+V किसके लिए होता है? पेस्ट करने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मेन्यू में आप स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं? इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू, स्लाइड शो मेनू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट में जाकर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लाइड्स का डिज़ाइन, स्लाइड्स के लेआउट आदि जो है सिलेक्ट जो है वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर नहीं है। स्कैनर तो आपका इनपुट डिवाइस है ना भाई, आउटपुट डिवाइस थोड़ी है। चलिए, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे बेसिक चीज़ है जिसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का ALU यूनिट मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है? जोड़ और घटाव कर सकता है, बिल्कुल सही है, जोड़ और घटाव भी कर सकता है ये। सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन यहीं पे होता है, बिल्कुल सही है। तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ALU के लिए उपरोक्त सभी काम जो है ये क्या करता है? करके हमको देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर शुरू करते समय खाली स्थान वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो जब हम लोग कंप्यूटर को सबसे पहले शुरू करते हैं तो बूट सेक्टर वायरस जो होता है वो क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार कैसा होता है? फ्लैट होता है, ओवल होता है, सिलेंडर होता है या कोन होता है? तो LCD कैसा रहता है हमारा? LCD टीवी भी देखोगे बिल्कुल फ्लैट होता है। इसका आंसर हो जाएगा A। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, खाली स्थान एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर्स दोनों को प्रभावित करता है। नॉन रेसिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस या मल्टीपार्टाइड वायरस? तो सही आंसर इसका मल्टीपार्टाइड वायरस जो होता है ये एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर्स दोनों को क्या करता है? हार्म पहुंचाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है? आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इन सब ऑप्शन में से DVD, RW, DVD रोम, ब्लू रे, DVD रैम, तो इसमें क्लियर कट आपको पता है कि ब्लू रैम की जो कैपेसिटी है वो आपका GB में होता है। बाकी सबका जो है होता है 4.7 GB या 5.7 GB के आसपास होता है। इसका जो है ब्लू रे का जो है 25 से 30 GB के आसपास जो है होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर को बताने में मैं गलती भी कर सकता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना रीजन सहित क्वेश्चन नंबर मेंशन करके जो है आप बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से खाली स्थान को छोड़ बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। CD रोम या डिस्केट या DVD या हार्ड डिस्क ड्राइव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव जो है सही आंसर हो जाएगा। CDs और DVDs किस प्रकार के यंत्र हैं? तो CDs और DVDs में हम लोग क्या करते हैं? पुराने ज़माने में याद करो हम लोग क्या करते थे? मूवी वगैरह देखते थे, मतलब स्टोरेज करके लेके आते थे। तो ये क्या है? हमारे स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा TCP या IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? RCP, FTP, SNMP या SMTP? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब SMTP का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए,
निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, मतलब सबसे हाईएस्ट रिलायबिलिटी। मेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, रिंग मेस होता है, बस मेस होता है, स्टार होता है। तो सबसे अच्छा जो इसमें से रिलायबल कौन सा है, तो ये आपका टोपोलॉजी में कौन सा सबसे अच्छा टोपोलॉजी है, मेस टोपोलॉजी जो है सबसे अच्छा है। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार में से मेस सबसे ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक फॉर पार्ट स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है, आईपी एड्रेस कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम कहाँ पे बैठा हुआ और वो क्या चीज़ सर्च कर रहा है, एक एक डिटेल हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब सर्च इंजन खाली स्थान के द्वारा बहुत से वेब पेजेस की सूचना एकत्रित करता है। वेब ऑर्गेनाइजर, वेब क्रॉलर, वेब रूटर, वेब इंडेक्सर। तो इसका सही आंसर है वेब क्रॉलर। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए याहू, इन्फोसीक और लिकोस, ये सब क्या हैं, क्या आपके न्यूज़ ग्रुप हैं या ब्राउजर्स हैं या फ्रंट पेजेस हैं या सर्च इंजन हैं। तो ये सब सर्च इंजन है जिसके थ्रू हम लोग सर्च करते, जैसे गूगल भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, अब लेकिन गूगल क्रोम बोलेगा तो फिर वो आपका ब्राउजर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का नाम क्या है। तो ये है आपका रैम या सीमोस या जीट या फेड। तो CMOS कहा जाता है, जिसमें जो है डेट, टाइम वगैरह जो है क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सबको मालूम होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तभी अभी मैंने बताया था क्रोम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये तो आपका क्या है, ब्राउजर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सर्च करते हैं, सर्च इंजन करते हैं। तो क्रोम नहीं है, बाकी विंडोज़ NT है, सोलारिस है, MS विंडोज़ है। तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स क्या है, ऊपर मैंने बताया था लिनक्स आपका क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है टेलीकम्युनिकेशन में कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं, मेडिकल में कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, CPU, UPS, ALU, CU। तो इसमें UPS जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसको इन्वर्टर वगैरह हम लोग बोलते हैं, बिजली चली जाती है उसके बाद भी बिजली सप्लाई होते रहता है। तो ये UPS जो है कंप्यूटर का बेसिक पार्ट नहीं है, बाकी जो है CPU, ALU, कंट्रोल यूनिट, ये सब उसके पार्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, डेटा का गैदरिंग करना, डेटा का स्टोरेज करना, डेटा का एनालाइज करना या डेटा का प्रोसेसिंग करना। तो कंप्यूटर का काम जो है डेटा को एनालाइज करना नहीं है। ठीक है, उसको जैसा हम लोग इनपुट देंगे वो उसके हिसाब से हमें क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता, कौन सा ऐसा विंडोज सिस्टम है जिसमें जो है आपका स्टार्ट बटन नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है विंडोज 8 जो है, इसमें जो है स्टार्ट बटन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि दिखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है तो आप इसे रीसेट करने के लिए कहाँ जाएंगे। अगर कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम अगर गलत दिखा रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जो है जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय में सपोर्ट नहीं करता। तो डिस्क है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक ही समय में क्या करता है, एक ही प्रोग्राम को चलाता है, मल्टीपल प्रोग्राम को नहीं चला सकता ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेंड माइक्रो क्या है, तो ट्रेंड माइक्रो क्या है, ये आपका एक एंटीवायरस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस जो कंप्यूटर शुरू होने पर निष्पादित होता है, अभी ये ऊपर भी आ चुका है, इसको क्या कहते हैं, बूट सेक्टर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अपनी पहचान बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फिशिंग कहलाती है। पासवर्ड चोरी करना ये सब क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर खाली स्थान के द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यूज़र के द्वारा नियंत्रित होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के द्वारा होता है, बूटिंग के द्वारा होता है या हार्डवेयर के द्वारा होता है। तो सही आंसर है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो है क्या होता है, वो कंट्रोल होता है। सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है डिजिटल हो गया आपका, माइक्रो हो गया, सुपर हो गया, एनालॉग जो है उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ENIAC वाला या ENIAC पहला सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका जो है क्या है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो आपका एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है, ग्लास ओएस प्रोडक्ट है, आपका क्रोम प्रोडक्ट है, बीइंग जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। एक वेब सर्च इंजन सर्च कर सकता है, किसको किसको सर्च कर सकते हो आप? टेक्स्ट को सर्च कर सकते हो, इमेज को कर सकते हो, वीडियोस को कर सकते हो, मतलब सभी को सर्च कर सकता है ये। ठीक। ईमेल का कौन सा क्षेत्र प्रेषक को अन्य प्राप्तकर्ताओं से व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देता है? मतलब जैसे आप एक ही मेल को बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आप किसको किसको मेल भेज रहे हो ये जो है उन लोगों को पता ना चले, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है करना पड़ता है। और जबकि कार्बन कॉपी करेंगे तो सबको पता चलेगा कि ये मेल और किसको किसको जो है भेजा गया है। तो एक पूरा छुपाने के लिए है, एक बताने के लिए। तो छुपाने के लिए BCC और बताने के लिए CC। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो ओपेरा मिनी आपको याद होगा, पुराने ज़माने में चलता था। आपका क्रोम है, सफारी जो एप्पल में आता है, FreeBSD या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? पहला वाला ही नहीं है, स्टैक ओवरफ्लो, गूगल है, याहू है, बिंग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर को उदाहरण इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है? कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों करते हैं। सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट क्यों कहा जाता है? देखिए, सीरियल पोर्ट आपने देखा होगा, जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया या प्रोजेक्टर वगैरह हो गया, उसको जब हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सीरियल कहा जाता है, सीरियल पोर्ट कहा जाता है। सीरियल पोर्ट कहने का रीज़न ये है, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बीट एक समय पर क्या होता है? दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 टेराबाइट किसके बराबर होगा? देखो, अब टेराबाइट दिया है तो फिर आपको पूरा मेमोरी समझना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पर डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 टेराबाइट जो होता है 1024 GB के बराबर होता है। 1 GB जो होता है 1024 मतलब लगभग 10⁻³ होता है। ठीक है, तो 1 टेराबाइट पहले क्या बना आपका? 10⁻³ GB बना। 1 GB में कितने MB होते हैं? 10⁻³ MB होते हैं। और 1 MB में कितने KB होता है? 10⁻³ तो 3 3 6 3 9 लगभग 10⁹ KB जो है हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका 1024 होता है, लेकिन राउंड ऑफ करके जो है हम लोग यहाँ पर 10 ले रहे हैं, इसलिए 10⁹ KB जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता किसकी है? तो सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता यहाँ पर ब्लू रे की है, इसमें से दिया हुआ ऑप्शन में से। ठीक, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जा सकता है, खाली स्थान कहलाता है। तो वो कहलाता है जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्ट्सनिंग, बोलते हैं पार्ट्स में तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया फाइल बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? Ctrl+N का उपयोग जो है करते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, हम लोग F7 का प्रेस करते हैं। ठीक है, रो और कॉलम के मिश्रण को क्या बोलते हैं? हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग एक्सेल में रो और कॉलम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल के नाम से जो उसको हम लोग जानते हैं। VGU का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स या वीडियो ग्राफिक अरे जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, वीडियो याद रखना, वीडियो होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इमेज का छोटा संस्करण क्या कहलाता है? जैसे इस वीडियो पर टाइटल आपने देखा होगा तो उसमें एक फोटो छपा होगा, उसमें कुछ लिखा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं थंबनेल बोलते हैं। ठीक है, यदि फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाए तो हमें खाली स्थान आभास होता है। अगर फ्रेम को हम लोग बहुत तेजी से मूव कराते हैं तो हमें लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पर चल रही है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ ये सब। इसका मतलब ये है कि फ्रेम को जो है क्या हो रहा है? बहुत तेजी से हम लोग मोशन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसका स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है? तो रोम में जो सूचना रहता है यह आपका नॉन वोलेटाइल है। बिजली चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, फिर भी डेटा क्या रहेगा? इसमें स्टोर रहेगा। रैम में जो है क्या होता है? रैम में चला जाता है। USB का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो है इसका क्या है? फुल फॉर्म है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड या माउस? तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीवीडी खाली स्थान का एक उदाहरण है। डीवीडी हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, आउटपुट डिवाइस है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। तो डीवीडी आपका क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क जो है वो क्या है आपका? ये जो है अर्पा नेट है। ठीक है, ये आपका अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने उस समय जो है बनाया था। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पर 4 भाग जो है होते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो देखो, पहले में स्कैनर दिख गया, मतलब गलत। स्कैनर तो इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है, माउस भी इनपुट होता है, मतलब बचा कौन? प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कोई एक तेज और महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है और सबसे महंगा होता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुति के स्लाइड्स लेआउट में मौजूद नहीं होता है? तो एनिमेशन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, बाकी टाइटल्स रहते हैं, लिस्ट रहते हैं, चार्ट रहते हैं। ठीक, निम्न में से कौन कंप्यूटर का थ्रेड क्लास है? मतलब जो कंप्यूटर के लिए जो है थोड़ा डरावना है या ये थ्रेड हो जाएगा। ठीक है, चोरी डकैती डर रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिशिंग जो है हम लोग उसको बोलते हैं। अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग हो सकता है? अस्पताल में सभी उपयोग हो सकता है। रोगी, जैसे आजकल किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक पर्ची बना कर देगा जो कंप्यूटर से निकलता है। ठीक है, उसमें नाम वगैरह टाइप करते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइप करते हैं, टाइमिंग वगैरह करते हैं। रोगी का रिकॉर्ड को रखने के लिए होता है, रोगी का निदान करने के लिए, ऑपरेशन वगैरह करने में, हार्ट बीट वगैरह चेक करने में कंप्यूटर का उपयोग होता है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग ना तो मैसेज बॉक्स है, ना तो आउटपुट एक्सप्रेस, ना मैसेंजर मेल है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएसबी का फुल फॉर्म फिर से आ गया। देखिए, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है? तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है ना, वो स्प्रे मार मार के प्रिंटिंग करता है। तो जहां पर भी स्प्रे प्रिंटिंग दिखेगा ये इसका सही आंसर मान लेना है इसको। अनचाही कमर्शियल ईमेल, आपके जीमेल में जो अनचाहा मेल आता है वो कहाँ चला जाता है? आपका स्पैम में चला जाता है। ठीक है, एक चित्र को खाली स्थान में शामिल किया जाता है। तो एक चित्र को हम लोग वर्ड फाइल में भी डाल सकते हैं, एक्सेल फाइल में भी डाल सकते हैं, पावर पॉइंट में भी डाल सकते हैं। तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये देखो, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है? विंडोज 7 नहीं है, सोलारिस भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है, तो ओपेरा मिनी नहीं है और एडोब नहीं है, तो ये दोनों हो जाएगा। दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक उपयोग किया जाता है। अरेंजमेंट्स, अटैचमेंट या कंट्रोल या इफेक्ट। तो मूवी वगैरह में हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा ऐड करते हैं इफेक्ट्स को ऐड करते हैं ना, अलग अलग इफेक्ट्स दिखता है। चलिए, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है, अलग अलग ब्राउज़र है। खाली स्थान का उपयोग एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो जॉयस्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता। जॉयस्टिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेनली एक इनपुट डिवाइस और इसका गेम खेलने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो लिनक्स आपका क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग, जैसे बैच होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? लिनक्स जो है इसका फुल फॉर्म मतलब सही आंसर हो जाएगा। GIF का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट ये फुल फॉर्म होता है। SEO का क्या हो जाएगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता, मतलब जिसमें सिंगल यूजर है? तो सिंगल यूजर तो MS-DOS से बड़ा फेमस है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ हैं जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है टेम्पलेट्स। एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार के डेटा को एक्सेस की अनुमति देता है। तो सीक्वेंशियल और डायरेक्ट दोनों को जो है कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है हम लोग कर सकते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को क्या करना है? जो हमारे पास बेसिक कंप्यूटर का गोल क्या होता है कि डेटा को किस में बदलना है? इंफॉर्मेशन में, सूचना में बदलना, इसका मेन काम जो है होता है। सीडी और डीवीडी खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो दिया हुआ ऑप्शन के हिसाब से जीप ड्राइव जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सामान्य प्रयोजन का उपयोग किसके लिए? छोटा डाटाबेस के लिए, काउंट करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मतलब सभी के लिए हो जाएगा इसका आंसर। एक छवि के छोटे संस्करण को, ये पहले भी आ चुका है, क्या बोलते हैं हम लोग? थंबनेल इसको बोलते हैं। सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सीपीयू को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेन बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर उपयोग तो सभी हो जाएगा। कंप्यूटर के भौतिक घटकों मतलब फिजिकल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो हार्डवेयर इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैकफी जो है किसका उदाहरण है? तो ये आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सर्च इंजन खाली स्थान प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है, वीडियो, इमेज, सभी। चलिए, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, प्लाटर का। एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? एंटीवायरस आपके डेटा को क्या कर सकता है? बचा सकता है डेटा को आपको चुराने से, करप्ट होने से। चलिए, खाली स्थान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। कौन काम करता है भाई? ऑफिस क्लिपबोर्ड। एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है? उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो मैग्नेटिक टैप जो होता है ये आपको सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। पहला कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स जो है पहला प्रिंटर बनाया गया था। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है? फ्रीवेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीवेयर। आगे बढ़ते हैं। वेब क्रॉलर का दूसरा नाम क्या है? तो वेब क्रॉलर का दूसरा नाम है वेब स्पाइडर। ऊपर भी आया था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेज़र प्रिंटर किस श्रेणी में आता है? तो लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि ये डाटा मैनेजमेंट वाला काम करता है। ऐसे सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो है नेटवर्क हो जाएगा इसका सही आंसर। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है होता है। ठीक है। कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? तो कंप्यूटर के लिए हानिकारक कौन है भाई? वायरस जो है हानिकारक है। तो ये रहे हमारे 125 क्वेश्चन कंप्यूटर के। आई होप मैंने आपको सही आंसर बताने की कोशिश की है, सही बताया भी होऊंगा। अगर किसी आंसर आपको गलत लग रहा था आप कमेंट करके अपना उत्तर बता सकते हैं। थैंक यू।